हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रियम्बल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आप इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखते हैं, तो आपको इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच निम्नलिखित में से किससे परिलक्षित होती है या किससे प्रदर्शित होती है? ऑप्शन ए, द फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, द प्रियम्बल, प्रस्तावना। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। तो अर्थात अगर आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझना है तो उसके लिए फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टूड द प्रियम्बल। अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे एक बार देख लें। अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करने में और समझने में बहुत आसानी होगी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी, द प्रियम्बल। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवारी केस में बोला था कि प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। प्रियम्बल is the key to open the mind of the makers। आप इससे समझ सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवारी केस में बोला था कि जो प्रस्तावना है वो मेकर्स की जो सोच है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है या जो संविधान सभा है, उसकी सोच को या उनकी जो भी उद्देश्य थे उनको समझने के लिए क्या है, ये एक कुंजी का काम करता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर द फिलोसफी अंडरलाइंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन was moved in the Constituent Assembly on 13th December 1946। Why? भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसके लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने प्रस्तुत करा था? ये करा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने ये करा था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 22 जनवरी 1947 को एडॉप्ट कर लिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसे 22 जनवरी 1947 को एडॉप्ट करा था। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम। प्रस्तावना का विचार निम्न में से किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। प्रियम्बल का जो विचार लिया गया है वो लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए 1775 में इंडिपेंडेंट हुआ था और यहीं पे विश्व का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वर्ल्ड का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा था वो यूएसए का था और इसी में सबसे पहले प्रियम्बल लिखा गया था। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्ट होता है वो प्रियम्बल से होता है और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
The objectives of the Constitution are mentioned in। जो हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो संविधान के उद्देश्य हैं वो निम्न में से किसमें मेंशन करे गए हैं। पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 प्रियम्बल, नोवेयर स्पेसिफिक। भाग 4, भाग 3 प्रस्तावना और कहीं भी स्पेसिफिक नहीं है। इसका सही आंसर है प्रियम्बल। प्रियम्बल में हमारे की ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सोवरेनिटी ऑफ इंडिया लेज विद। संविधान के अनुसार भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में, सुप्रीम कोर्ट में, या संसद में, या फिर भारत के लोगों में। अगर हम लोग प्रस्तावना को पढ़ें तो वो शुरू होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया। इससे हमें पता चलता है कि जो भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संप्रभुता जो निहित है वो किसमें है, भारत के लोगों में। इसीलिए हमारा प्रियम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज कॉल्ड अ रिपब्लिक। भारत को रिपब्लिक क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए, यूनियन मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू लोकसभा। जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। सोवरेनिटी वेस्ट इन पीपल ऑफ इंडिया। संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। यूनियन मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ओनली ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जो केंद्रीय मंत्री हैं वो तभी तक अपना पद ग्रहण करते हैं जब तक कि प्रेसिडेंट की इच्छा हो या प्रेसिडेंट की इच्छा पर वो अपना पद धारण करते हैं। द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट। जो राष्ट्रपति है वो राज्य का अध्यक्ष है इन इंडिया। नॉट ए मोनार्क। वो अनुवांशिक नहीं है, ठीक है ना। जो भारत का प्रेसिडेंट है वो अनुवांशिक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टेड होता है। क्या होता है रिपब्लिक में, पीपल आर सुप्रीम। और कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट के पद पर इलेक्ट हो सकता है एक फिक्स टर्म के लिए। तो ये होता है रिपब्लिक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म इज। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है। रिस्ट्रेनिंग समवन टू प्रैक्टिस ए रिलीजन। किसी को एक पर्टिकुलर धर्म का अनुसरण करने से रोकना, ठीक है। गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल रिलीजन। सभी धर्मों को एक समान अपॉर्चुनिटी देना। प्रिवेंटिंग स्टेट टू इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर। राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकना। एवरी पर्सन इज फ्री टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रपोज एनी रिलीजन। हर एक व्यक्ति फ्री है किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें फेथ रखने के लिए, या फिर उस धर्म के हिसाब का अनुसरण करने के लिए। तो क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर होगा बी, सभी धर्मों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो सभी धर्मों को एक समान अपॉर्चुनिटी देता है। इंडिया में किसी के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज ए। जो भारतीय समाजवाद है वो कैसा है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, प्रजातांत्रिक समाजवाद, कम्युनिस्ट सोशलिज्म, साम्यवादी समाजवाद, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, नन ऑफ द एबव। ऑफ नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी नहीं। जो इंडिया का सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है।
इसका मतलब होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का कि इंडिया में जो सोशलिज्म लाया जाएगा वो एक प्रजातांत्रिक तरीके से लाया जाएगा, वो एक डेमोक्रेटिक रूप में लाया जाएगा। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एक साथ मिलकर वर्क करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इज, न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल मेकिंग लॉ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कानून बनाते समय ध्यान में रखे जाते हैं, एन आइडियल एनश्राइंड इन द प्रियम्बल to the Constitution of India, guaranteed by fundamental rights of in the Constitution of India, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के द्वारा गारंटेड है, गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट थ्रू इट्स रिट्स जुरिस्डिक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट का रिट्स जुरिस्डिक्शन है उसके द्वारा गारंटेड है। जो जस्टिस सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इज, ये हमारे प्रियम्बल में है और इसका ऑप्शन है बी। Which one of the following objectives is not embodied in the preamble to the Constitution of India? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। आप लोगों ने अगर प्रस्तावना पढ़ी है तो आपको पता है कि इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं हुई है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करी गई है प्रियम्बल में। लिबर्टी 5 टाइप्स की है, थॉट, एक्सप्रेशन, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इन 5 तरीके की लिबर्टी की बात करी गई है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, जनवरी 26, 1950, जनवरी 26, 1947, अगस्त 15, 1950। हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक है, केम इनटू फोर्स बोला है उसने, अगर ये एडोप्ट बोलता तो शायद डेट चेंज हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसर्शन दिया है, एसर्शन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडोप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। इसके बाद हमें रीजन दिया है, लॉ डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर। एसर्शन दिया है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट करा गया था। उसके बाद रीजन दिया है, जो विधि दिवस होता है वो 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। उसके बाद हमें ऑप्शन दिया है, बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू, ए और आर दोनों सही हैं, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, ए और आर दोनों सत्य हैं, बट लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है और आर गलत है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए सत्य है और आर गलत है।
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ऑप्शन सी। इसमें क्या होता है, जो 2015 के पहले 2015 के पहले हम 26 नवंबर को लो डे सेलिब्रेट करते थे, बट 2015 के बाद से 26 नवंबर को लो डे नहीं होता है। अब क्या होता है, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो इसलिए इसका जो आर है, रीजन है, वो गलत दिया हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज क्लियरली फ्रॉम द प्रियम्बल। प्रियम्बल से कौन सा क्लियरली इमर्ज होता है? ए, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन कब इनेक्ट हुआ था, द आइडियल्स दैट वर टू बी अचीव्ड, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। और अथॉरिटी का क्या सोर्स है? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी आर करेक्ट। ऑप्शन बी, ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन सी, ए, बी एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। इसका जो सही आंसर है वो है डी, ये सारे सही हैं। हमें प्रियम्बल से क्या क्या पता चलता है, ठीक है ना? ये वाली लाइन लास्ट पैराग्राफ में आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना? ऑन 26 नवंबर 1949 डू हेयर वाई एडोप्ट इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। और की ऑब्जेक्टिव्स, इनके बारे में भी बताया है आपको। ये भी हमारे प्रियम्बल से पता चलते हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी पता चलता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ये सारा पता चलता है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ये भी हमें पता चलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बेसिक स्ट्रक्चर, किसके बारे में बोल रहा है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो आधारभूत संरचना है वो चेंज नहीं करी जा सकती है, या फिर आधारभूत संरचना का प्रिंसिपल किस केस में दिया था? गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, डी के वसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जो बेसिक स्ट्रक्चर जो हेल्ड करा था सुप्रीम कोर्ट ने, वो करा था केशवानंद भारती केस में। ये लैंडमार्क जजमेंट है जो कि हमारा 24 अप्रैल 1973 को आया था, ठीक है। इसी जजमेंट के बाद प्रियम्बल में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है ना? ये थी, इसमें 13 जज की बेंच थी, 13 जजेस की बेंच थी। और जो ये जजमेंट आया था वो आया था 7:6 के मेजोरिटी से, ठीक है ना? अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन is not a part of the constitution, contains the spirit of constitution, it is a limitation upon the granted power, none of the above। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान की स्पिरिट को कंटेन करता है, पावर्स पर लिमिट लगाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है बी, इट कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है वो कंटेन्स करता है। जैसे कि हम इसमें हमारे की ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, ठीक है ना? की ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल कैन बी अल्टर्ड बाय एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल। प्रियम्बल को निम्न में से
किस आर्टिकल के तहत संशोधित किया जा सकता है? आर्टिकल 360, 362, 368, 370। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट जो होता है वो आर्टिकल 368 के तहत ही होता है। इसके सिवा किसी भी आर्टिकल के तहत हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड करने की प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में आर्टिकल 368 चर्चा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट अमेंडेड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? 42nd अमेंडमेंट, 43rd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 24 अमेंडमेंट। हमारे प्रियम्बल को पहली और आखिरी बार 42nd अमेंडमेंट से अमेंड किया गया था, जिसमें कि हमने कुछ वर्ड्स जोड़े थे प्रियम्बल में। तो ये पहला और आखिरी संशोधन जो था संविधान का वो 42वां संशोधन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द? भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और बंधुत्व, इन शब्दों को किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करा गया था या फिर कब ऐड करा गया था? 44th अमेंडमेंट 1978, 73rd अमेंडमेंट 1992, 42nd अमेंडमेंट 1976, नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42nd अमेंडमेंट 1976। अगला क्वेश्चन, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी शब्द या फ्रेटर्निटी की जो विचारधारा है वो कहाँ से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशियन या फिर स्विट्जरलैंड, इनमें से किस देश से ये लिया गया है? तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ये 3 वर्ड्स लिए गए हैं, ये लिए गए हैं फ्रांस से। ये इन तीनों वर्ड्स का जो वो हुआ था, ये हुआ था फ्रांस की क्रांति से। ये तीनों वर्ड्स फ्रांस की क्रांति से मिलते हैं हमें, या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 14 जुलाई 1789 को। According to whom is the preamble the horoscope of our sovereign democratic and republic? किसके अनुसार प्रस्तावना संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य का एक जन्म पत्री है या उसका एक राशिफल है? N.A. पालकीवाला, K.M. मुंशी, ठाकुरदास भार्गव, भीमराव अंबेडकर। ये जो बोला था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की एक जन्म पत्री है, ये जो स्टेटमेंट था ये था K.M. मुंशी का। K.M. मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर भी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के ये मेंबर थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है ना? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।